विगत कई वर्षों से कुर्मी आंदोलन झारखंड राज्य में कुर्मी समाज द्वारा किया जा रहा है। विगत कुछ दिनों पहले ही कुर्मी समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर रेल टेक आंदोलन किया गया था। उसके तुरंत बाद झारखंड राज्य में विभिन्न जिलों में कुर्मी आंदोलन किया जा रहा है। वहीं आज हजारीबाग के कोलंबस स्टेडियम में बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति के बैनर तले कुर्मी अधिकार महारैली का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कुर्मी समाज के लोग अपनी पारंपरिक रीति रिवाज, संस्कृति और सभ्यता बचाए रखने हेतु जल जुआठा बैल औजार के साथ कोलंबस स्टेडियम पहुंचे और झांकियां प्रस्तुत किया गया। इस कुर्मी अधिकार महारैली में बड़कागांव, रामगढ़, मांडू, चरही, बलसगरा, गोला, चित्रापुर, पतरातू, गिद्दीसी, दांडी, रिकवा इत्यादि कई क्षेत्र के कुर्मी आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। बुद्धिजीवी लोगों का कहा है कि हमारी लड़ाई किसी जाति समुदाय से नहीं है, बल्कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से है और इस अधिकार की लड़ाई पिछले 70 वर्षों से हम कुर्मी आदिवासी समाज के लोग लड़ते आ रहे हैं। हमारी मांग यही है कि कुर्मी आदिवासी समाज को किसी कारणवश मिस प्रिंटिंग के कारण आदिवासी के सूची से हटा दिया गया था, उसे पूर्ण अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल किया जाए और कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूचित में शामिल किया जाए। आदिवासी कुर्मी समाज के बुद्धिजीवी लोगों का यह भी कहना है कि कुर्मी कौन और कुर्मी कौन, यह भारत सरकार ने भारत के तमाम जाति समुदाय का एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कराकर 1952 में विस्तृत ब्यौरा तैयार करवाया है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सरकारी तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि मुर्मी महतो और कुर्मी महतो दोनों एक ही है और यह दोनों कुर्मी हैं और भारत के इतिहास में नागपुर पठार के आदिम जनजाति समुदाय है। इसलिए हमारी मांग जायज़ है। इस कुर्मी अधिकार महारैली को सफल बनाने का श्रेय कुर्मी समाज और बृहद झारखंड कुर्मी समन्वय समिति हजारीबाग को जाता है। हजारीबाग में आए हैं और देख रहे हैं कुर्मी रैली चल रहा है या सभा चल रहा है और आपका ये कोलंबस प्लस का ग्राउंड है और हमारे बीच दादाजी है। अभी आप राष्ट्रीय चैनल में हैं, क्या करना चाहते हैं? कुर्मी आंदोलन में आए, किस लिए आए हुए हैं? उसके बाद हमको सूची से हटा दिया गया। इस सूची को शामिल करने के लिए हम लोग कब से मांगे आप लोग का है? मांगे तो हम लोग 1921 से मांगे आप लोग का है। तो क्या कहना चाहते हैं आप झारखंड के कुर्मी वासियों को? यही कहना चाहते हैं हम लोग को सूची में से शामिल किया जाए। और हमारे पीछे क्या नाम हो गया? कहाँ से? मांडू प्रखंड से। ठीक। आप क्या कहना चाहते हैं कुर्मी लोगों को? हम अपने कुर्मी भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि हम 1932 तक जब थे तो हमें किस कारण हटाया गया, इसका जवाब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे हमें। हम आदिवासी थे, आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। आदिवासी कुछ एक दो महिलाएं जो हैं जैसे निशा भगत और कलकत्ता जी आप लोगों का गाली गलौज कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहिएगा? वो लोग को क्या कहेंगे? वो लोग खुद अपना पता नहीं है कि हम किस जाति से आते हैं, क्रिश्चियन हैं कि उरांव हैं कि आदिवासी हैं। वो लोग को क्या कहना चाहेंगे? बिना शोध करते हुए ये सब जो उलूल जुलूल बात करती है, वो लोग से तो क्या कहेंगे? तो क्या कहिएगा पूरा झारखंड के वासियों का, केंद्र सरकार को? अपने पूरे झारखंड वासियों से यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को जो सूची से हटाया गया है, सूचीबद्ध किया जाए और ये जो आज झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी का जो आग लगा हुआ है, उसको हम लोगों ने जिस तरह से झारखंड राज्य अलग लेने के लिए एक दूसरे का सहयोग करके झारखंड राज्य हम लोग को मिला है और आज जब झारखंड राज्य मिल गया तो हम आदिवासी हैं, आप कुर्मी हैं, आपको नहीं आने देंगे, आपको नहीं मतलब ये देंगे, है ना? इस तरह का शोभा नहीं देता है। इससे क्या होगा कि हम लोगों का जो हक अधिकार है, हम लोग को लड़ाने वालों कोई और है ना? और अगर हम लोग इस तरह लड़ते रहेंगे तो जो हमारे बाहरी तत्व के लोग जो हैं वो लोग हमारा हक अधिकार इसी तरह लूट झाड़ के खाते रहेंगे और हम लोग सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। पहले कहा जाता है कुर्मी और मांझी
तो भाई भाई अभी क्या हो जा रहा है? देखिए, इसका तो नहीं कहा जा सकता है कि उनको कौन हवा दे रहा है। उनको तो समझना चाहिए, जब हम लोग झारखंड राज्य आंदोलन के लिए निकले थे तो दोनों भाई भाई थे, और जब हम लोग झारखंड राज्य अलग करने के लिए एक से एक बलिदान दिए, तो माताएं अपने सिंदूर को ये कर दिए, माँ अपने बेटे को ये मतलब शहादत दे दिए। उसके बाद आज जब झारखंड राज्य अलग हो गया तो हम लोगों को एक साथ मिलकर झारखंड को विकास के लिए लड़ना चाहिए। तो हम लोग एक मतलब है कि जातिवाद के लिए लड़ रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। हम ये झारखंड के झारखंड वासियों को संदेश देना चाहिए। हमारे बीच एक गौर भैया है, गौर भैया क्या कहिएगा? आज इस महारैली में आए हैं तो क्या कहिएगा? हम इस महारैली में जो आए हैं हजारिका के पावन धरती पे कोलंबस ग्राउंड में, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज जो कुर्मी समाज के लोग आए हैं, जुड़े हैं, यही कहेंगे कि एकजुटता बनाए रखेंगे और आगे जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित करने का काम करेंगे। घर जाके हम सबको एकजुटता परिचय देंगे। आगाज है आगे ये क्रांति क्या कहिएगा सरकार को? क्या संदेश देना चाहिए सरकार को? सरकार से यही कहेंगे कि हम आपको कहीं से एक्स्ट्रा चीज नहीं दे रहे, जो हमें छोड़ के वापिस कीजिए। और हम लोग ये चलता आ रहा है और 1950 के बीच में भी छोटे मोटे इसलिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। गाली गलौज किया वो कोई आदिवासी समाज इसका विरोध नहीं कर रहा है। आदिवासी समाज का हम भी कर सकते हैं। अगर सरकारी वाली हो चुके आप जो अदा के क्या बयान है उसमें, अब्दुल बरांडी का क्या बयान है उसमें, आप जितने भी बड़े नेता हुए हैं तो आप जाके देखिए उसमें क्या हुआ। आप मधुकोड़ा जी का क्या बयान है उसमें आप जाके देखिए। जब यहाँ की सरकार थी तो सबसे पहला सिग्नेचर यहाँ पे हेमंत सोरेन ने पहले पंक्ति में साइन किया था कि इनके हक अधिकार जायज है, इनको मिलना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं सच्चाई क्या है और लोगों का ये हक अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। आदिवासी समाज से किसी बड़े नेता ने इसका विरोध नहीं किया। विरोध कौन किया? जिनको रील मेकर बनना है। विरोध किसने किया? जो सड़क छाप जो रील बनाने वाले हैं उनके फेमस होने के लिए, खुद को लाइमलाइट में आने के लिए उल्टे सीधे अपने समुदाय को गाइड करके। अगर आप कोई मांगे जायज है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगिए, अपने राज्य सरकार से मांगिए। आपको कोई हक नहीं बनता कुर्मी समुदाय का विरोध करने के लिए, क्योंकि कुर्मी समुदाय आदिवासी का विरोध नहीं किया है। हमारी मांगे राज्य सरकार से है, हमारी मांगे केंद्र सरकार से है। अंतिम सवाल, क्या संदेश देना चाहिए पूरे झारखंड के कुर्मी समाज के लोगों को? संदेश यही है कि बहुत दिन तक आप सो लिए। अगर इस हक अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी बलिदानी दी है, उसका बदला लेने का समय आ गया है। अगर ये मांदर की आप पे नहीं उठेंगे, ढोल और नगाड़े की आवाज से भी नहीं उठेंगे, तो हमें अपना हक अधिकार लेना होता है। और पहले भी कहा था ये येलो आर्मी जो दिखाई दे रहा है, अभी तो हमें उन्हें आगाह कर रहे हैं। जिस दिन हर परिवार बच्चा सब एक साथ निकलेगा ना, ये जेल भरने का जगह नहीं मिलेगा। इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस समुदाय को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे इंजीनियर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पीछे में जो ठेला है उस ठेला को हटा देंगे। हम यहाँ शहर घूमने या फिर इधर उधर जाने के लिए नहीं उपस्थित हुए हैं, आप लोगों को नहीं बुलाया गया है। तलवार का जवाब कैसे हमको देना है उसके लिए बुलाया गया है और पूर्वी समाज ने भी नहीं लिया है।
कि तलवार का जवाब हम भीड़ दिखा के करेंगे और हजारीबाग का ऐतिहासिक मैदान में हम लोग उतना उपस्थित हुए हैं। इसलिए आप लोगों से कहेंगे सबके पास मोबाइल है, सब वीडियो में देखते होंगे कैसे चैलेंज किया जा रहा है कुर्मियों को। यहाँ तक बोला जा रहा है झारखंड से खदेड़ के बाहर करेंगे कुर्मियों को, ऐसा भी बोला जा रहा है। और आप लोग निकालने का मकसद है हल्के में ले रहे हैं। एक बार ये सब लोग पीछे चलिए, यहाँ से पीछे चलिए और एक बार सब लोग दिखाइए ताकत और वीडियो बनाइए, कितने लोग दिखाइए, पूरे झारखंड को दिखाइए कि कुर्मियों का ताकत क्या है। कुर्मियों से टकराने का अगर कोशिश करोगे तो कुर्मियों को बिना भगाओगे झारखंड से, अपना रास्ता देख लो, ऐसा कुर्मी ताकत है। ये चैलेंज करना है हमको। हम किससे मांग रहे हैं अपना अधिकार? भारत सरकार से मांग रहे हैं अपना अधिकार। तो तुम कौन होते हो हमको चैलेंज करने वाले? तुम कौन होते हो हमको तलवार दिखाने वाले? तुम कौन होते हो हमको झारखंड से खदेड़ के बाहर कहने वाले? लेकिन जवाब हमको आरोप देना है। अब इसलिए आप लोगों को बुलाए हैं। बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी काम किया, झारखंड से खदेड़ के कुर्मियों को बाहर कर देंगे और हम लोग हल्के में ले रहे हैं। हम लोग भाषण निकालना नहीं चाहते हैं। आज मेरा भीड़ नहीं रहा है, दिखा दीजिए ताकत और चैलेंज करके दिखा दीजिए कि मेरा इलाज भारत सरकार से है, मोड़ा मुंडा हो सरकार से नहीं है। हम तुम तो हमारे बीच और भैया हैं। जोहर भैया, कहाँ से आप हैं? आपका जो रैली है कैसा है? रैली तो ठीक है, ऐतिहासिक मतलब हजार लोग पहली बार हो रहा है तो ज्ञान, लेकिन देखने से लगा कि हम लोग का जो आदिवासी का सम्मान है, जो सोसाई है, हम लोग पढ़े हैं कि क्या कहिएगा, क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से है कि कुड़माली को 8वीं सूची में इंक्लूड करवाना है। बस यही हमारा मांग है। ये लगभग लड़ाई 75 सालों से चली आ रही है। पहले लोग जानकार नहीं थे, आज पढ़े लिखे सारे लोग हैं और पढ़ लिख के अपना अधिकार को मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कहीं ना कहीं मांग हमारा जायज़ है और उनको आज न कल झुकना पड़ेगा और हमारी मांगों को सरकार को पूरा करना पड़ेगा। कुछ आदिवासी महिलाएं आप लोग का विरोध कर रही है, गाली गलौज कर रही है, किसी से क्या के जैसे क्रिकेटर हो गए, निशा भगत हो गई, उससे आप क्या कहिएगा? देखिए वो तो विरोध कर रही है ना, उसका विरोध करने का मतलब है कोई उचित नहीं है। वो जानकारी का अभाव है। हम लोगों ने कभी आदिवासी भाइयों से अपना हक और अधिकार नहीं मांगा। हम लोगों ने केंद्र से मांगा है, केंद्र हमारे अधिकार को देगी और केंद्र को देना और झुकना इसलिए है कि चूँकि हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर किसी की जनसंख्या है तो हमारी कुर्मी जनजाति की जनसंख्या है, तो कुर्मी को जनजाति में शामिल करना ही होगा। और इसलिए करना होगा क्योंकि हम लोग जनजाति ऑलरेडी हैं। हम लोग का जो है लिखा गया, स्पष्ट लिखा गया है कि झारखंड का जो है गैर जो है ना सरकार का गैर जनजाति है, मतलब हम लोग गैर सरकारी जनजाति है, मतलब हम लोग जनजाति हैं। तो भैया हम लोग गैर कैसे बने, उस पर हम लोग का मांग है कि हम लोग गैर क्यों कर दिए, इसका स्पष्ट हमें कारण दीजिए, नहीं तो हमें पुनः शामिल करने का शेड्यूल में आने चाह रहे हैं आप? हाँ, एकदम शेड्यूल में होना ही है, चूँकि ऐसे मतलब इस शेड्यूल में ऑलरेडी हैं। सरकार के लिस्ट में हम लोग शेड्यूल होना चाह रहे हैं। हाँ, जो सरकार जो हमें गैर सरकारी कर दिया वो हमको सरकारी जनजाति बनना है और ये सरकार झुकेगी और मानेगी। क्या कहिएगा सरकार को, क्या कहिएगा सर? बोलिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग पुराना चाहे सबसे पुराना हम लोग झारखंड में देखा जाए ना तो कुर्मी समुदाय शुरुआती है। लेकिन सरकार से ये मांग करते हैं कि जब हम लोग पहले से आदिवासी शेड्यूल में थे तो बीच में हटा दिया गया, उसी का हम लोग मांग कर रहे हैं। चलिए ठीक। और हमारे भी दादाजी जोहर, एक बुजुर्ग है जो दाढ़ी होशी से आए, क्या नाम हो गया? भुवनेश्वर महतो है जो अपना अधिकार के लिए, कुर्मी को एकता के लिए और कुर्मी को मांग के लिए आज हजारीबाग की इस पावन धरती पे पहुंचे हुए। तो इस पर देख सकते कुर्मियों का महा आक्रोश रैली है और आगे क्या होगा आगे बताएंगे। सभी को जोहार।